एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते थे। गणेश जी बड़े ही बुद्धिमान और गंभीर स्वभाव के थे, जबकि कार्तिकेय वीरता, पराक्रम और गति के प्रतीक माने जाते थे। दोनों ही अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। एक दिन देवताओं और ऋषियों के बीच चर्चा छिड़ी कि दोनों पुत्रों में श्रेष्ठ कौन है। सभी ने कहा, गणेश और कार्तिकेय दोनों ही दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, पर इनमें बड़ा कौन है यह जानना कठिन है। यह बात माता पार्वती और भगवान शिव के कानों तक पहुंची। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका निर्णय तो किसी परीक्षा से ही हो सकता है। प्रतियोगिता की घोषणा। तब शिवजी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, प्यारे बच्चों, तुम दोनों में से जो तीनों लोकों पृथ्वी, आकाश और पाताल का परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा, वही सबसे बड़ा माना जाएगा। कार्तिकेय के मन में तुरंत उत्साह भर गया। वे तो अपने वेग और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने मोर की सवारी संभाली और बिजली की तरह उड़ चले। वहीं गणेश जी ने अपने छोटे से वाहन मूषक, चूहे की ओर देखा। मूषक धीमे और छोटे थे। सबको लगा कि गणेश जी कभी भी कार्तिकेय से आगे नहीं निकल सकते। लेकिन गणेश जी के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। कार्तिकेय की यात्रा। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर पहले पृथ्वी लोक के विभिन्न देशों, नदियों और पर्वतों का चक्कर लगाते गए। फिर वे आकाश लोक में देवताओं से मिलते हुए परिक्रमा करने लगे। अंत में पाताल लोक तक पहुंचकर उन्होंने वहां के अद्भुत दृश्य देखे और शीघ्रता से लौटने लगे। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी दंग रह गए। उधर सभी सोच रहे थे, गणेश जी तो अभी तक यात्रा शुरू भी नहीं कर पाए होंगे। गणेश जी की बुद्धिमानी। लेकिन गणेश जी ने एक क्षण भी विलंब न किया। उन्होंने अपने मन में सोचा, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। वे ही तीनों लोकों के आधार हैं। यदि मैं उनकी परिक्रमा कर लूं, तो यह पूरे जगत की परिक्रमा के समान होगी। यही सोचकर गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती जी की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परिणाम। जब कार्तिकेय थकान से चूर होकर वापस लौटे, तो देखा कि गणेश जी पहले से ही विजेता घोषित किए जा चुके हैं। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, यह कैसे संभव है? मैंने तो तीनों लोकों की यात्रा की, इतनी दूरियां तय की, और गणेश भैया ने तो मूषक पर कहीं गए ही नहीं। तब गणेश जी ने नम्र स्वर में कहा, प्रिय भैया, माता पिता ही समस्त जगत के समान है। उनकी परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना है। वही सृष्टि के मूल हैं, वही पालनकर्ता और संहारक हैं। इसलिए मैंने उनकी परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय का भाव। कार्तिकेय पहले तो थोड़ा निराश हुए, परंतु तुरंत ही समझ गए कि गणेश जी की बुद्धिमानी वास्तव में महान है। उन्होंने विनम्रता से कहा, भैया, आप वास्तव में मुझसे बड़े और श्रेष्ठ हैं। आपने यह सिद्ध कर दिया कि केवल बल और गति ही महानता का मापदंड नहीं है, बल्कि सच्ची बुद्धि और विवेक ही जीवन में सबसे बड़ा गुण है। माता पार्वती ने दोनों पुत्रों को गले लगाया और बोली, तुम दोनों ही मेरे लिए समान हो। एक शक्ति और पराक्रम के प्रतीक है, तो दूसरा ज्ञान और बुद्धि के। जब दोनों साथ हों, तभी संसार का संतुलन बना रहता है। शिक्षा। इस घटना से समस्त देवताओं और मनुष्यों ने यह शिक्षा प्राप्त की कि सिर्फ बाहरी शक्ति और तेज गति ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धि, विवेक और माता पिता का सम्मान ही मनुष्य को सच्चा महान बनाता है। इसी कारण भगवान गणेश को प्रथम पूज्य का स्थान दिया गया। हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी वंदना की जाती है। निष्कर्ष।
भगवान गणेश और कार्तिकेय की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सही सोच, समझ और माता पिता के आशीर्वाद से मिलती है। कार्तिकेय वीरता और साहस के आदर्श हैं, वहीं गणेश जी बुद्धि और विवेक के प्रतीक। दोनों मिलकर हमें यह संदेश देते हैं कि संतुलन और सम्मान ही जीवन को सार्थक बनाता है।